शहजादा अली अकबर तैयार खड़े हुए और शहजादा अली अकबर का हुस्न ऐसा था कि तस्वीर मुस्तफ़ा थे। जब भी ख़ानदान के लोगों को हुजूर अलैहिस्सलाम की याद आती थी तो वो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सैयद अमीरुल कादरी की वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। इस वीडियो का टाइटल है हज़रत अली अकबर की शहादत और करबला शरीफ में खूनी मंजर। आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुने। ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, आप ज़रूर ध्यान से सुने। शहजादा अली अकबर तैयार खड़े हुए और शहजादा अली अकबर का हुस्न ऐसा था कि तस्वीर मुस्तफ़ा थी। जब भी ख़ानदान के लोगों को हुजूर अलैहिस्सलाम की याद आती थी तो वो शहजादा अली अकबर को देख लिया करते थे। हूँ बहू तस्वीर मुस्तफ़ा थे। अल्लाह अकबर। शहजादा अली अकबर खड़े हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं, बाबा सब जा चुके, अब मैं भी करबला के मैदान में जाऊँगा। मेरे इमाम की आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया और उसके बाद मेरे इमाम ने कहा, तस्वीर मुस्तफ़ा है तो मेरे लाल तो तस्वीर मुस्तफ़ा है, तेरे जाने से हमारे घर से तस्वीर मुस्तफ़ा चली जाएगी, मैं तुझे कैसे जाने दूँ। कहा बाबा मैं जाऊँगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ठीक है, अगर जाओगे अल्लाह के दीन के लिए तो फिर मैं तुझे शादी का दूल्हा तो न बना सका। हर बाप के दिल के अरमान होते हैं कि वो बेटे को शादी का दूल्हा बना। मेरे अकबर, मैं तुझे शादी का दूल्हा न बना सका, अपने हाथ से तुझे शहादत का दूल्हा बना दूं। और उसके बाद मौला अली अकबर के सर पे अमामा बांध करके घोड़े पे सवार किया। बीवियां तड़प गई, सैयदा ज़ैनब रो पड़ी, शहरबानों की चीखें निकल गई, हजरत रुबाब बेहोश हो गई, सैयदा सकीना तड़प गई, भैया मेरे भैया जो जाता है वापस नहीं आता, आप कहाँ जाते हैं। मेरे इमाम ने अपने शहजादे को घोड़े पे सवार किया। शहजादा अली अकबर जैसे आगे बढ़े, इमाम ने अब अंदाज दूसरा था, खैमे के दरवाजे पे खड़े थे, शहजादा अली अकबर जा रहे थे। इमाम ने कहा रुको, एक बार पलट कर दे, एक बार पलट कर देखो मेरे लाल, मैं तुम्हें देख तो लूं। यहाँ पहुंचकर मुझे किस्सा हजरत यूसुफ याद आता है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा से कहते हैं, बाबा सब भाइयों को खेलने जाने देते हैं, मुझे नहीं जाने देते, पकड़ पकड़ के बिठाते हैं और कहते हैं ये कैसी मोहब्बत है बाबा, सबको सैर व तफरीह की इजाज़त है बाबा, मुझे इजाज़त नहीं है बाबा। तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम सीने से लगा के कहते हैं, मेरे बेटे मेरी मोहब्बत का एहसास शायद तुझे आज न हो, मेरी मोहब्बत का एहसास तुझे खुदा करे उस दिन होगा जिस दिन तेरी तरह खूबसूरत तेरा कोई बेटा होगा। तवज्जो करना, इमाम गजाली लिखते हैं इसको, तेरी तरह खूबसूरत कोई तेरा बेटा होगा और उसके सौतेले भाई उसको सैर के बहाने कुएं में फेंकने के लिए ले जाते होंगे, जो तेरे दिल पर उस वक्त जो गुजरती होगी आज मेरे दिल पे गुजरती है। आज सोचे तो सही, जिस्म के जख्म उतने भारी नहीं होते जितने दिल का जख्म भारी हुआ करता है। बुढ़ापे की उम्र में जवान बेटे की मैयत कोई आसान चीज़ तो नहीं है ना। मैं ये नहीं कहता कि मेरे मौला बूढ़े हो गए थे, नहीं, लेकिन 56 साल की उम्र तो ज़रूर हो गई थी। शहजादे अकबर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते माँ बाप की तवक्कुआत बढ़ती जाती। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जब मेरे मौला ने शहजादा अली अकबर को रवाना किया होगा उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। जब मुझे कोई कहता है, आपको भी कहता होगा, मुझे भी, हमारे बच्चे अगर तेज़ बाइक चलाते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है। बच्चा बाइक तेज़ चलाते हुए घर से निकलता है तो माँ बाप बेचैन हो जाते हैं, मेरे लाल का क्या होगा। लेकिन बहरहाल जब हमेशा के लिए 56 साल का बाप अपने बेटे को, और वो भी कौन सा बेटा मेरे भाई, जिसका चेहरा रसूलुल्लाह की तस्वीर था, जिसका हुस्न हुजूर के हुस्न के मुशाबे था, जिसकी आवाज़ हुजूर की आवाज़ के मुशाबे थी। मेरे मौला ने कहा, अली अकबर मेरे शहजादे ज़रा पलट, एक बार तुझे देख लूँ आखिरी बार। शहजादा अली अकबर पलटे और पलटने के बाद
बाबा को कहा बाबा सलाम ले, और उसके बाद फिर मैदान में गए। जब मैदान में पहुंचे तो मौर्रिखीन लिखते हैं कि शहजादा अली अकबर को देखकर करबला के मैदान में जो यजीदी थे उन्होंने अपने हथियार रख दिए जमीन, तलवारें जमीन पे रख दी, नेज़े हथियार जमीन पे रख दिए। शिमर ने कहा क्या नामर्दी करते हो, इब्ने साद ने कहा क्या नामर्दी करते हो, तो उन्होंने कहा हद हो गई शिमर, हम हुसैन से लड़ रहे हैं, तुम हुसैन से लड़ने लाए हो, हम अपने नबी से कैसे लड़ सकते हैं? रसूलुल्लाह का जलवा सामने नजर आ रहे, नबी से लड़े। तो फिर शिमर ने कहा नजर का धोखा है, नबी नहीं है, ये आले नबी है, औलादे नबी है, हम सभी ये नबी है, ये अली अकबर है, हुसैन का बेटा है, हम सभी ये पैगंबर है। उन्होंने हथियार उठाए, हथियार उठाने के बाद किसी की सामने आने की हिम्मत नहीं। शहजादा अली अकबर, हमीद बिन मुस्लिम कहता है शहजादा अली अकबर जब करबला के मैदान में ऐसा लगता था जैसे चांद उतर आया। आपकी चप्पल का एक हिस्सा टूटा हुआ था, नबी का शहजादा, यानी कि हालात, किन हालात से वो गुजर रहे थे। इसका 6 महीने से घर से बाहर थे, 6 महीने बीत गए थे घर से बाहर, मुसाफिरी की हालत में 6 महीने बीत गए थे। तो कि उनकी चप्पल का तस्मा टूटा हुआ था और एक मकाम से लिबास भी फटा हुआ था, लेकिन सर पे अमामा और तलवार का अंदाज बताता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की यादें ताज़ा होती थी। मुकाबले के लिए पुकारा, कहा कि मैं अली का पोता हूँ, हुसैन का बेटा हूँ, हम अहले बैत हैं, आओ मेरे मुकाबले में किसको भेजते हो। तारिक नाम का एक शख्स था, बहुत बड़ा पहलवान था, उसको कहा, तो कहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरे बच्चों से भी ये मुकाबला नहीं कर सकता। उसका बेटा था तलहा, उबैदुल्लाह, इन सारे लोगों से मौला अली अकबर ने मुकाबले किए, तारिक को भी काट दिया। और उसके बाद फिर उनकी सफ़ों में घुस गए मौला अली अकबर, और खूब जो है वो जहन्नम रसीद करने के बाद वापस पलट कर आए अली अकबर। जब पलट कर आए तो बहुत थके हुए थे, तो कहते थे बाबा जब भी जो मांगा आपने दिया, बाबा प्यास बहुत लगी है, बाबा अगर आप मुझे पानी पिला देंगे, किसी एक को भी बचकर जाने नहीं दूंगा, बाबा मुझे पानी पिला दे। मौला हुसैन ने सीने लगाया, और सीने लगा करके जो जुमला का, हाय हाय बेटा मेरे पास आज पानी नहीं है तुम्हें पिलाने के लिए, अलबत्ता मेरी अंगूठी है, लो अंगूठी चूस लो, कुछ सब्र हो जाएगा। और उसके बाद फिर अंगूठी लेकर के चूसते हुए मैदान में गए, और फिर खूब खून किया, फिर वापस पलटे, तीसरी बार वापस आए, बाबा अब सब्र नहीं होता, बाबा पानी पिला दे बाबा। मेरे मौला ने कहा बेटे साक़ी कौसर, हौज़ कौसर के किनारे पर तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, अब बहुत देर तक के प्यास नहीं रहेगी मेरे लाल, जा। उसके बाद अम्मियों को कहा, अम्मियों से आखिरी सलाम ने पुप्पी से कहा, सैयदा ज़ैनब से, पुप्पी अम्मा अब शायद पलट कर आना नसीब ना हो, आखिरी सलाम ले। और ये कहकर जब मौला अली अकबर रुखसत हुए तो फिर पलटे। अभी वो मंसूबा कर चुके थे कि जैसे शहजादा अली अकबर आएंगे चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, और फिर चारों तरफ से शहजादा अली अकबर को घेरा। बहुत तीर लगे, और सर में, जिस्म में एक नेज़ा सीने में ऐसा मारा कि तस्वीर मुस्तफ़ा ज़मीन पर आई, और जब ज़मीन पर आई तो आवाज़ दी, ऐ मेरे बाबा मेरी मदद के लिए आइए। इमाम अली मकाम ने जैसे ही खैमे के दरवाजे से आवाज़ सुनी, बाबा मदद को आइए, इमाम की आंखों में अंधेरा सा आया, और इमाम दौड़कर मौला अली अकबर के पास गए। शहजादा अली अकबर ज़मीन पर थे और दुश्मन खुशी मना रहे थे। जैसे ही आपने गर्द व गुबार चेहरे का साफ़ किया, साफ़ करने के बाद अली अकबर ने, शहजादा अली अकबर ने आंखें खोली। इब्ने असाकिर कहते हैं कि जैसे शहजादा अली अकबर ने आंखें खोली तो अर्ज़ की, बाबा बहुत तकलीफ़ है, बाबा बहुत तकलीफ़ है, बाबा मेरे सीने में दर्द है, एक बार सीने से आप नेज़ा निकाल दे बाबा, फिर भी मैं लड़ने की ताकत रखता हूँ बाबा। जैसे ही कहा, शहजादा अली अकबर ने, मौला हुसैन ने अपनी गोद से शहजादा अली अकबर का सर ज़मीन पर रखा और
زمین پہ رکھنے کے بعد شہزادہ علی اکبر کا سر زمین پہ رکھنے کے بعد 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تھی، اس پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے جیسے ہی جو ہے وہ نیزہ نکالا، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر، نیزے کی انی پر، نیزے کی نوک پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا چلا آیا۔ جب دل کا ٹکڑا آیا مولا حسین پر اس شہادت کا صدمہ یہ ہوا، جوان بیٹے کی لاش اٹھائی۔ ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر میں پہنچنے تک مولا حسین کے داڑھی کے سارے بال کالے تھے، سر کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب بیٹے کے دل کے ٹکڑے کو نیزے کی انی پہ دیکھا تو امام علی مقام پر وہ صدمہ ہوا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے، اور جب سینے سے علی اکبر کا لاشا اٹھا کر کے خیمے کی طرف لائے تو زینب کہتی تھی شہربانو میرا بھائی اکبر کی شہادت کے بعد بوڑھا ہو، میرا بھائی اکبر کی شہادت کے بعد بوڑھا ہو گیا۔ سکینہ پچھاڑے کھاتی ہے، سیدہ زینب پاک آنسو بہاتی ہیں، اور ام رباب گھر میں سب ختم ہو گئے، 3 نفوس بچے ہیں بس، حضرت سیدنا امام زین العابدین، سیدنا عبداللہ جن کو علی اصغر کہتے ہیں، اور میرے امام حسین علی جد والاسلام۔ اللہ ان شہادتوں کو کے بیان کو قبول کر لے یا اللہ۔ ان شہادتوں کے بیان کا مقصد صرف تیری رضا اور اہل بیت کی معرفت ہے، اللہ اسے قبول کر لے۔ ان شہادتوں کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک تیرے محبوب کا، تیرے محبوب کی آل کی وفا نصیب فرما، ایمان نصیب فرما، یقین نصیب فرما، ہم سب کو نمازی بنا، دیندار بنا، دیانت دار بنا، تقوی پرہیزگاری کی دولت نصیب فرما۔ قوم کی جن بچیوں کو رشتے نہیں مولا، ان شہادتوں کو پڑھنے کے صدقے میں مولا ہر بیٹی کو اچھا رشتہ دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا مولا۔ ان شہادتوں کو بیان کرتے 25 سال ہو گئے مولا، جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف فرما، جو قبول ہو گیا ہو مولا اس کے صدقے میں مولا تو راضی ہو جا، تیرے محبوب کو راضی فرما دے یا اللہ۔ اہل البیت کے سگوں کے سگ میں میرا بھی نام، میری قوم کا نام درج فرما دے یا اللہ۔ جو اس میں حصہ لیتے ہیں اللہ سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا دے یا اللہ۔ جو سن رہے ہیں اتنے ذوق و شوق کے ساتھ سننے آتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، جو پوری دنیا میں جو جہاں سنتا ہے مولا سب کی مرادیں پوری کر، سب کے یقین کی لاج رکھ، سب کی تمناؤں کی لاج رکھ یا اللہ۔ جس کے دل میں جتنی مرادیں ہر مراد پوری فرما۔ 1000 تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک جئیں ایمان کے ساتھ عشق رسول میں جئیں، جب مرے تو ایمان و عشق رسول پہ مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما یا اللہ۔ جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہے یہ محفل ہمیشہ شاد و آباد رہے، صدا سلامت رہے، اس محفل کو نظر بد سے بچانا، یہ محفل ہمیشہ قائم و دائم رہے، ہم رہیں نہ رہیں یا اللہ۔ میرے امام حسین کی محفل سلامت، امام حسین کی محفل سلامت، اہل البیت کی محبت سلامت رہے، صحابہ کا احترام اور تعظیم سلامت رہے یا اللہ پاک۔ محفل میں لوگ بہت شوق سے سننے آتے ہیں، مرنے سے پہلے سب کو کربلا دکھا دے، آمین اللہم آمین، مدینہ منورہ کی حاضر نصیب فرما دے الہی۔ بحق منی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا جد الحسن والحسین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔